आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो का जो टाइटल है वो क्या है, आप सभी लोग देख चुके होंगे, ट्रेनिंग के ऊपर। चलिए आज ट्रेनिंग के ऊपर बात कर लेता हूं, मगर इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार 2-3 वीडियो मैंने ट्रेनिंग के ऊपर बना चुका हूं, जिसको काफ़ी लोग देख चुके हैं। देखने के बाद सभी का मेल आ रहा था मुझे कि एक बार फिर से समझा दीजिए भैया, फिर समझा दीजिए सर एक बार, ताकि समझ में अच्छा से आ सके। क्योंकि मुझे भी मालूम चला कि 2-3 सालों से लगातार आप क्या कि कोरोना में घर में थे, लगभग 2 से 2.5 साल होने जा रहा है, आप लगभग घर में थे। तो आपके सीनियर्स आपको बताए ही नहीं होंगे कि ट्रेनिंग किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। अगर कॉलेज में होते तो आपके सीनियर्स जब ट्रेनिंग करके आते तो आप उनसे पूछते और जानकारी लेते और फिर आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मगर जब आपके सीनियर्स आपके साथ में थे ही नहीं तो आप सीख नहीं पाए। अब क्या बात आ गई आप पर, क्या आपको अब ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग करके आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा करना है, ताकि आपको नंबर मिल सके, आप 3rd ईयर भी पास करके पास आउट हो सके। और जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ ट्रेनिंग के ऊपर। आपको एक व्हाट्सअप नंबर देने वाला हूँ मैं, उसमें से क्या आप कर सकते हो, आपके किस लिए वो नंबर दिया जा रहा है, सभी चीज़ के ऊपर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी, पहले वो समझते हैं। ट्रेनिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक टेक्निकल में डिप्लोमा कर रहे हो, आप टेक्निकल के स्टूडेंट्स हो, तो आपको अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखना होगा। क्योंकि कभी जब आपके पास जब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, कोई कंपनी आपके सामने बैठी होगी, कंपनी आपसे यही पूछेगी कि आप डिप्लोमा के अलावा क्या क्या किए हो, तो उस जगह आपको ये बताना होगा कि हाँ आपने डिप्लोमा के अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप ट्रेनिंग कहाँ किए हो, ट्रेनिंग में क्या क्या सीखे हो। अगर जो ट्रेनिंग किए होंगे वो बता पाएंगे, जो नहीं किए होंगे वो नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ट्रेनिंग करना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपके जीओटी के सिलेबस में लिखा हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस से हो तो आपको 5th सेमेस्टर में 4 हफ्तों का ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, तभी आप 5th से लेकर 6th सेमेस्टर में जा पाइएगा। और जो लोग माइनिंग के स्टूडेंट है, 1st ईयर कंप्लीट होने के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग करना पड़ता है 3 मंथ का, और 2nd ईयर के बाद 3 मंथ का, टोटल 6 महीने का माइनिंग का होता है। और इधर अदर ब्रांच के लिए क्या होता है, केवल 1 महीना का होता है पूरा डिप्लोमा में। ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, ट्रेनिंग प्राप्त आप काफ़ी जगह से कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या पीसी सेक्टर हो, आप ट्रेनिंग तीनों जगह से प्राप्त कर सकते हो। सरकारी की अगर बात की जाए तो झारखंड में सरकारी केवल एक ही है, वो क्या है, कोल इंडिया। इसके अलावा सरकारी कुछ नहीं है। और एक एनटीपीसी है जो आपका अभी स्टैब्लिश ही हो रही है पतरातू में, तो वहाँ आपको ट्रेनिंग मिल ही नहीं सकती है। केवल क्या है, आपका सरकारी कोल इंडिया है, जिसके अंतर्गत झारखंड में क्या कुछ पार्ट ईसीएल के भी आती है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो नीचे साइड में होती है, कुछ पार्ट बीसीसीएल की होती है जो धनबाद के सराउंडिंग में, गोविंदपुर एरिया है धनबाद एरिया में, और कुछ पार्ट जो आती है सीसीएल के अंतर्गत आती है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ये तीनों क्या अलग अलग सब्सिडरी है कोल इंडिया का, जहां पर आप ट्रेनिंग कर सकते हो। अब ये मत सोचिएगा कि ट्रेनिंग इस सब सेक्टर में केवल माइनिंग के बच्चे ही करेंगे, नहीं। इस सेक्टर में मैंने ट्रेनिंग किया हूं तो मैं देखा हूं, अपने साथ साथ इलेक्ट्रिकल के बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, मैकेनिकल के करते हैं, सिविल के करते हैं, सीएस के करते हैं, मेटलर्जी, सभी ब्रांच के बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। सीसीएल में जब मैंने ट्रेनिंग कर रहा था 2 मंथ का, तो मैंने काफी दोस्तों से दोस्ती की थी, तो वो लोग बताए कि वो किस किस ब्रांच से, कुछ इलेक्ट्रिकल से थे, कुछ मैकेनिकल से थे। तो जब मैंने जानने की कोशिश की कि वो लोग सीखते हैं क्या कोल इंडिया में आकर, तो इलेक्ट्रिकल के जो आते हैं वो आकर सीखते हैं कि किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है माइंस में। जो मैकेनिकल के बच्चे होते हैं वो देखते हैं किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का मेंटेनेंस किया जाता है, किस तरह से एक माइंस में जो भी मशीन लगती है उसको किस तरह से मेंटेनेंस किया जाता है। जो सिविल के बच्चे होते हैं वो जाते हैं सर्वे डिपार्टमेंट, सर्वे का पार्ट को सीखते हैं, किस तरह सर्वे होता है, क्या सीम होती है, कहाँ थिकनेस होती है, सभी चीजों के बारे में। और जो सीएस के बच्चे होते हैं वो क्या होता है, ऑफिशियल वर्क में ये देखते हैं कि किस तरह से उसका वेबसाइट रन कर रहा है, सीसीएल का अगर वेबसाइट है वो किस तरह से रन कर रहा है, सीसीएल वेबसाइट में क्या क्या उनको अपडेट्स करते रहते हैं, किस तरह से किसी फॉर्म को अपडेट्स किया जाता है, किस तरह से ऑफिस वर्क किया जाता है, किस तरह से मेंटेनेंस रखना पड़ता है लैपटॉप कंप्यूटर को पूरा सिस्टमेटिक वे में, सभी सिखाया जाता है। अगर आप सोच रहे हो ट्रेनिंग करने के बारे में, तो सबसे पहले आपको क्या करना जरूरी है, कुछ बातें मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहली बात क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ट्रेनिंग जिस जगह करना है उसके बारे में पहले आपको सबसे पहले रिसर्च करना होगा। रिसर्च कीजिए कि आपको जिस सेक्टर में ट्रेनिंग करना चाहते हो, चाहे वो कोल इंडिया हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में। अगर प्राइवेट में बात करूँ तो झारखंड में तो क्या है, टाटा है, जिंदल है, उसके अलावा क्या क्या है, उसका टाटा पावर जो जमशेदपुर इलाका में पड़ता है वो टाटा के अंतर्गत ही आता है, टाटा जिंदल हो गया, 2 चीज। उसके बाद कुछ कुछ प्राइवेट ऐसा सेक्टर है जहाँ का नाम आपको पहली बार सुनने को मिलेगा, मगर हाँ जो बच्चे डिप्लोमा 10 साल पहले भी पढ़े होंगे या फिर अभी आपसे पहले जो सीनियर्स होंगे वो लोग उस जगह ट्रेनिंग कर चुके होंगे। तो ऐसी काफी कंपनी झारखंड में है जो आपको ट्रेनिंग मुहैया कराती है। ये उनका कराना उनका फर्ज है, उनके ऊपर कानून लगा हुआ है। अप्रेंटिस एक्ट के तहत उनको ट्रेनिंग देना ही होगा हर साल बच्चों को। और आप
आपको ट्रेनिंग करना होगा, ये आपका पढ़ाई के मामला है, तो उनको देना और आपको लेना, मगर लेने देने का जरिया में आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चले गए आपको उठा कर दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग मिलता है और सिस्टमेटिक वे में आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा करना होता है। सबसे पहली बात, जिस फील्ड में आपको ट्रेनिंग करना होगा उस फील्ड में आपको जानकारी चाहिए, उस फील्ड में क्या क्या ट्रेनिंग मिल सकती है, क्या क्या सीखने को मिल सकती है, पहली बात। दूसरी बात, उस फील्ड की या उस टेक्निकल कंपनी का जो HRD ऑफिस होता है या फिर जो HR ऑफिस होता है, उस जगह पर जाकर आपको पता करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग कब से मिलेगी या फिर कभी या पहले से मिल चुकी है किसी को, क्या वो पता करना होगा। वो आपको बता देंगे कि हाँ ट्रेनिंग एक बैच चल रहा है, एक बैच यहाँ से स्टार्ट होने वाला। फिर उनसे आप पूछिएगा कि सर हमको ट्रेनिंग आपके पास करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लेकर आना होगा, तो वो आपको बता देंगे डॉक्यूमेंट्स की कॉलेज से क्या लेकर आना और आपको अपना घर से क्या लेकर आना। घर फॉर आधार कार्ड, हो सके बैंक पासबुक मांग सके आपसे, ये सब चीज घर का हो गया। और कॉलेज से एक सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, जो आपको ट्रेनिंग लेटर इशू होता है, कहीं कहीं इसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं, कहीं कहीं इसको ट्रेनिंग लेटर बोलते हैं। ये चीज कॉलेज देगा आपको। आइडेंटिटी कार्ड कॉलेज का होना चाहिए, ये सब चीज कॉलेज आपको देगा। तो वो आपको बता देंगे, कंपनीज के HRD के पास नोटिस लगा हुआ रहता है, या फिर कभी कभी आपको बता ही जाता है डायरेक्टली इंक्वायरी सेक्शन में कि हाँ आपको क्या क्या लेकर आना। फिर उनसे पूछने के बाद अपने आप कॉलेज जाइएगा और वहाँ बोलिएगा सर कि मेरे को यहाँ मैं गया था, यहाँ मुझे ट्रेनिंग में जानकारी मिली, यहाँ ट्रेनिंग मुझे आराम से मिल जाएगी सर, आप हमें लेटर दे दें। तब कॉलेज आपको एक लेटर दे देंगे, आप वहाँ जाकर उसको सबमिट कीजिएगा, फिर वहाँ का प्रोसीड्यूर को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आप सोचे थे कि हम कॉलेज जाएंगे, कॉलेज को बोलेंगे हमको ट्रेनिंग का लेटर दीजिए, तो ट्रेनिंग का लेटर में सबसे ऊपर लिखा रहता है 2 के बाद मतलब जिनको वो रिक्वेस्ट करे, कॉलेज के जो भी आपके प्लेसमेंट सेल के डायरेक्टर होंगे या फिर आपके ट्रेनिंग के इंचार्ज होंगे, वो किन्हीं को लेटर भेज रहे आपके, मतलब वो लेटर क्यों दे रहे, किसी कंपनी को रिक्वेस्ट करे कि मेरे बच्चा यहाँ पढ़ता है, इसको ट्रेनिंग आप दीजिए। तो जहां आपको ट्रेनिंग चाहिए उसका नाम का जानकारी आपको नहीं रहेगा, उसका फुल एड्रेस आपके पास नहीं रहेगा विद पिन कोड, तो आपको ट्रेनिंग लेटर कॉलेज से मिल ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को BCCL में ट्रेनिंग करना है तो लिखेगा लेटर में क्या लिखा रहेगा, टू द BCCL HRD ऑफिस, कल्याण भंवर सराय, ढेला, धनबाद, पिन कोड 828106, ये लिखा हुआ होगा। फिर लिखा रहेगा कि मेरे स्टूडेंट का नाम कुंदन कुमार, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसको ट्रेनिंग दिया जाए 3 मंथ का आपके पास। वो एक रिक्वेस्ट लेटर आपको देंगे, उसे जाके आपको वहां पे सबमिट कर देना पड़ता। तो फुल एड्रेस और फुल नॉलेज ऑफ कंपनी आपको होना चाहिए। उसके बाद आप लेटर इश्यू करवाइए, लेटर लेके जाइए उस कंपनी के पास में, उस कंपनी में आपको आराम से ट्रेनिंग के बारे में आगे जो प्रोसीड्यूर है आपको सिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अब बात कर रहे थे कि फायदा किसमें सीखने में, सरकारी में या गैर सरकारी में। गैर सरकारी मतलब PCU या फिर प्राइवेट सेक्टर। मैं ट्रेनिंग 2 जगह किया हूँ, एक किया हूँ ECL में, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यहाँ मैंने ट्रेनिंग 1 मंथ का किया था अंडरग्राउंड माइंस में, जो सरकारी थी, कोल मंत्रालय के अंतर्गत आई थी। एक मैंने ट्रेनिंग किया कहाँ, CCL में, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, यहाँ ट्रेनिंग मैंने 2 मंथ का किया था, जो यहाँ पे भी जहाँ ओपन कास्ट माइंस में मैंने ट्रेनिंग सीखी थी, दोनों सरकारी ही थी। जब मैंने सीखने के लिए गया तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा सीखने को, मगर जब देखा रियलाइज मुझे हुआ कि यहाँ सीखने को कुछ नहीं है, कुछ बताने वाले कोई नहीं, क्योंकि सब सरकारी कर्मचारी, वो लोग को अपने ड्यूटी से मतलब है, आपको उनको अपना 8 आवर बस पार करना, पार कर घर चले जाना है, सीखने को कुछ नहीं मिला। इस बार मुझे फिर ट्रेनिंग करना है 3 मंथ का, क्योंकि मैं 3rd ईयर में हूँ, माइनिंग का सिलेबस में ट्रेनिंग 2 बार होता, 2nd ईयर में 1 बार और 3rd ईयर में 1 बार मैं फिर ट्रेनिंग करूंगा। इस बार मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ कहाँ, प्राइवेट सेक्टर से नहीं करने वाला। क्यों करने वाला हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, निजी राय मेरा क्या, आपको क्या करना वो आप पे छोड़ देता हूँ, मैं आपको कोई राय नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि क्या मैं करने वाला हूँ और आपको मुझसे क्या सीखना चाहिए। मैं प्राइवेट सेक्टर में से ट्रेनिंग करने वाला इस वर्ष, इसलिए क्योंकि वहां पे मेरे को सीखने को मिलेगा। भले मेरा पैसा लग जाए 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार 5 हज़ार लग जाए मेरा, मगर मेरे को वहाँ सीखने को मिलेगा। 8 घंटा डेली मुझे बुलाया जाएगा और जबरदस्ती मुझे सिखाया जाएगा। अगर मैं नहीं सीखूंगा तो मुझे ट्रेनिंग लेटर, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे नहीं देंगे। तो इसलिए मैं उनके पास जाऊंगा ताकि वो मुझे सिखाए और मैं सीख कर वहां से आऊँ, क्योंकि लगातार 2 सालों में इस कोरोना महामारी में मैंने भी घर से बैठ कर ऑनलाइन क्लासेस की है, जहाँ पे मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत कम मिल पाया, मगर प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने लेने का बहुत प्राप्त किया था। तो आप सभी को विचार करना है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि डिप्लोमा जो लोग भी सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उनका पूरा डिप्लोमा का पढ़ाई लगभग 6,500 में पूरा खत्म हो जाता है। तो अगर आप 2-3 हज़ार रुपये कहीं प्राइवेट सेक्टर में देकर ट्रेनिंग कर लेते हो 1 मंथ का, तो जीवन भर आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैंने कुछ सीखा है डिप्लोमा में। तो आप प्रयास कीजिए कि प्राइवेट में जाइए, या फिर अगर आपको सरकारी करना है तो सरकारी के लिए कुछ गाइडलाइंस होती है। अब उस गाइडलाइन को समझते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग करना है BCCL में, तो BCCL का साफ साफ कहना है कि वो ट्रेनिंग उसी को देगा जिसके माता पिता BCCL में कहीं ना कहीं कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं।
अगर बीसीसीएल में आपके फादर या मदर काम करते हैं तो आपको ट्रेनिंग आराम से मिल जाएगी। अब ये मत सोचना कि मेरे दादाजी ड्यूटी करते या मेरे भाई का ड्यूटी उसमें नहीं मिलेगी। आपके माता या पिता ही आपके बीसीसीएल कर्मचारी होना चाहिए, तब आपको वहाँ ट्रेनिंग मिल पाएगी। उसके बाद आता हूँ सीसीएल में। सीसीएल में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सीसीएल में आपके माता पिता ड्यूटी करते हो या ना करते हो, आपको ट्रेनिंग आराम से दे दी जाएगी। अगर आपको ट्रेनिंग करना कोल इंडिया में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, माइनिंग किसी ब्रांच में भी, तो सीसीएल का एचआरडी भवन आप जा सकते हो, जो राज्य भवन के सामने उनका एचआरडी ऑफिस है। एचआरडी भवन बना हो सीसीएल मेन ऑफिस, दरभंगा हाउस जिसको बोला जाता है, वहाँ आप जा सकते हो। अगर ट्रेनिंग करना आपको गवर्नमेंट सेक्टर में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए केवल, तो गोमो में रेलवे का ट्रेनिंग मिलता है। रेलवे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है। हर साल बच्चे वहाँ ट्रेनिंग करके निकलते हैं वहाँ से, रेलवे से। आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ जाने क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपके सीनियर्स या एवं मेरे सीनियर्स जो होंगे सीनियर्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, मैं उनसे पूछ कर आपको बता दूंगा वीडियो बनाकर कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ट्रेनिंग रेलवे में किस तरह से आप ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको ट्रेनिंग करना है प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में धनबाद में एक कंपनी है, इसका नाम मुझे अभी तक कंफर्म मालूम चला ही नहीं, क्योंकि मैं लगातार उस एचआर से बात करना चाह रहा हूँ। एचआर जिससे मेरा बात हुआ है मगर वो थोड़ा जल्दबाजी में थे, कहीं बाहर निकले थे, उनसे मेरा अच्छे से बात नहीं हो पाई है। लगभग 2-3 दिनों बाद मैं उनसे मिलने वाला हूँ और 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में मैं वीडियो बना दूंगा कि धनबाद में जो उनको ट्रेनिंग करने का मन हो, जिनको करना चाहते हैं, धनबाद के जो लोकल होंगे या फिर जो धनबाद में आकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो मैं उनके बारे में एक बता दूंगा वीडियो कि कहाँ पर आपको क्या सिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल का बच्चा को ट्रेनिंग सिखाया जाएगा तो क्या सिखाया जाएगा, लैब कैसा होगा, मैकेनिकल का लैब कैसा होगा, सिविल का लैब कैसा होगा, उस सभी लैब का मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको घर बैठे जानकारी मिल सकेगी कि हाँ, जहाँ पर ट्रेनिंग सीखने अगर आप जा रहे हो धनबाद में प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या फीचर्स आपको दी जा रही है। उसके बाद मैं वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ और आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मेरे इतने चाहते हो गए, क्या बोलिए, वो लोग मुझसे लगातार मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगे कि भैया कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। अब हम जान गए वो नंबर मांगे, मुझे परेशान करेंगे कॉलिंग करके, व्हाट्सएप में मैसेज भेज के। कोई दिक्कत नहीं है। नन्हे एजुकेशन मैंने स्टार्ट किया हूँ तो आप सभी के लिए स्टार्ट किया हूँ। चलिए आज आप सभी को मैं नंबर दे देता हूँ। स्क्रीन में आप सभी को मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप केवल व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप सोचिएगा कि मैं इस नंबर पे कॉल करूँ या मैं इस नंबर पे फ़ोन कर लूँ, नॉर्मल कॉल कर लूँ या व्हाट्सअप कॉल कर लूँ, तो कॉल नहीं लगेगा। इस पर केवल व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। जो लोग मुझे मेल करते होंगे वो लोग जानते होंगे कि उन्हें रिप्लाई कब और किस तरह दिया जाता है। जैसे रात में मुझे मेल आता है, अगर रात में 11 बजे मुझे मेल आता है तो मैं 11:05 में ही रिप्लाई कर देता हूँ। तो मैं प्रयास करूँगा रिप्लाई दे देने का, मगर अगर मेरा खुद का पढ़ाई या मेरा खुद का कुछ पर्सनल घर में काम होगा या कुछ अन्य काम होंगे तो उसमें 2-4 घंटा समय लग सकता है, मगर आपको रिप्लाई बिल्कुल भी दी जाएगी। पर रिप्लाई उन्हें ही दी जाएगी जो वहाँ पर अपने काम के बारे में बात करेंगे, जो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी से पूछना होगा नन्हे एजुकेशन के व्हाट्सएप नंबर पे कि ट्रेनिंग मुझे धनबाद में करना है तो मैं कब धनबाद आ सकता हूँ आपसे मिलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं तो करवाता नहीं हूँ, मैं बताऊंगा ना, मैं जाऊंगा भी ना आपके साथ, बस मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आगे आपकी मर्जी, आपको करना है या ना करना वो आप समझना है। मगर एक डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया होगा, उस गूगल फॉर्म में क्लिक अगर उस फॉर्म को भरिएगा तो उसका डाटा मुझे मिलकर सामने आएगी। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट डाटा भरे फिल किए कि ट्रेनिंग धनबाद में करना है, तो उस 10 से मैं कांटेक्ट कर लूंगा और बता दूंगा कि हाँ आप यहाँ जाकर ट्रेनिंग कर सकते हो। आगे वो समझे, उनके एचआर समझे, उनके कॉलेज समझे, वो समझे, हमें कोई मतलब बीच में नहीं रहेगा, ना हम इसमें इंटरफेयर करने वाले। मेरा अलग लाइफ है, मैं सिर्फ केवल वीडियोस बनाऊंगा और आपको नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरा नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप करके कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना एक मैसेज तैयार करना होगा जिसमें आपका नाम, कॉलेज, सेमेस्टर, ब्रांच लिखा होना चाहिए। किस जगह से आप बिलोंग करते हो वो लिख दीजिएगा ताकि मैं आपके मैसेज को फिर दोबारा पढ़ सकूं। अगर आप लिखिएगा हाय भैया ये हो रहा है क्या, तो मैं देख कर छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि आपका हाय का हेलो करूं और आपके काम का जवाब दूं। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा मेरे को, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहन छात्र होंगे, अगर मुझे उन्हें मैसेज करना होगा तो वो मैसेज ना करते हुए उन्हें ऑकवर्ड फील होता है नया नंबर मैसेज करने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो कि ईमेल दिया हो, उसमें ईमेल पे आप मेल कर देना, चाहे आपका भाई का ईमेल हो या गार्जियन का ईमेल हो, मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल दे दिया करूंगा। जो भाई लोग होंगे वो मेरा नंबर ले सकते हैं या बहन जिनको नंबर लेना वो नंबर ले सकते हैं, मगर हाँ रिप्लाई आपको बिल्कुल दिया जाएगा, मगर समय के साथ में दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मेंशन कर देता हूँ और टाइटल में आपको नंबर दिख जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।